हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 13। पिछले कई दिनों से हम इस श्लोक पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। तश्रद्धान मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मान भक्तया श्रुति गृहीतया। श्री गोस्वामी श्लोक में बता रहे हैं कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है तत्व के प्रति जिज्ञासा करना, उस तत्व का पूर्ण साक्षात्कार, पूरी तरह से उसका अनुभव जो है केवल और केवल जब कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भगवान के शुद्ध भक्त का संग करके उनके द्वारा श्रवण करता है। वैदिक साहित्यों का विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का, तो पश्यन्ति चात्मानम, जो निश्चित रूप में वो भगवान को देख सकता है, भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब आज के श्लोक में बता रहे हैं, अतः कुंभे द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वानु स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। O best among the twice born, it is therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of God. अतः पुंभी द्विजश्रेष्ठा, द्विजश्रेष्ठा, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं। और कौन किनको एड्रेस कर रहे हैं? जो भी सौनक आदि ऋषि, हजारों की संख्या में जो ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए थे वहां पे यज्ञ करने के लिए, तो उनकी सभा में शुद्ध गोस्वामी प्रकट होते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो सौनक आदि ऋषि सबको द्विजश्रेष्ठा, द्विज का मतलब होता है जो जिसका दोबारा जन्म होता है। द्विजा, जा मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब दोबारा। पहला जन्म तो होता है माँ बाप के द्वारा, जब संतान उत्पत्ति होती है उसको पहला जन्म बोलते हैं, उसको शुक्र जन्म भी बोला जाता है। और दूसरा जन्म होता है जब कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है और उस हिसाब से दीक्षा प्राप्त करके वैदिक साहित्यों को पढ़ने के लिए योग्य बन जाता है, तो उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। और ऐसे लोग को द्विज के नाम से जाना जाता है। द्विज जो है ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं और वैश्य भी हो सकते हैं। तीनों प्रकार के जो लोग होते हैं वो दीक्षा प्राप्त करने के योग्य होते हैं और इस प्रकार से द्विज कहलाते हैं। तो द्विज श्रेष्ठा का अर्थ होता है इन तीनों में जो श्रेष्ठ है यानी ब्राह्मण। यहाँ पे बोल रहे हैं अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वानिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। अतः, अतः का मतलब होता है देयरफॉर, यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष दे रहे हैं। पिछले लगभग 10-11 श्लोकों में सूत गोस्वामी ने जो भी वर्णन किया कि किसी के भी जीवन के कर्तव्यों का क्या उद्देश्य होना चाहिए, अगर कोई कर्तव्य करते हैं उसका फल का क्या उपयोग होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के अर्थ को कैसे उपयोग करना चाहिए, ये सब पूरा वर्णन करने के पश्चात फिर भगवान जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रधोक्षजा, सर्वश्रेष्ठ धर्म तो ये है कि जिसके द्वारा कोई अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति, अहेतु की भक्ति कर सके, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। फिर इस प्रकार से वर्णन करते हुए बताते हैं कि तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। तत्व जिज्ञासा को पूर्ण रूप से कोई समझ सकता है अगर कोई शुद्ध भक्ति के द्वारा श्रवण करता है भगवान के बारे में, वैदिक साहित्य को, भक्तिया शुद्ध ग्रहित जो पिछले श्लोक में बताए। अब अभी के श्लोक में बता रहे हैं कि वर्णाश्रम विभाग सा, हर कोई जो है अलग अलग वर्ण और आश्रमों में स्थित होकर के, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम को विभाजित किया गया है। विभाग सा मतलब कि ये ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज है, इसको ये 8 प्रकार से
विभाजित किया गया है उनके गुणों के अनुसार, ताकि जो सोसाइटी है, मानव सभ्यता है, मानव समाज है, ये सुचारू रूप से चल सके और अल्टीमेटली क्या प्राप्त कर सके, भगवान हरि की भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से अपने अपने वर्ण और आश्रमों में रहते हुए स्वानिश्चितस्य, स्वानिश्चितस्य मतलब ऑफ वंस ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कि जो भी आश्रम और वर्ण कोई व्यक्ति प्राप्त करता है अपने गुणों के अनुसार, तो उसके अनुसार ही उसको कुछ कर्तव्य निर्धारित होते हैं कि ये कर्तव्य करना होता है। तो उसको बोलते हैं स्वानिश्चितस्य, तो उन कर्तव्यों को करते हुए धर्मस्य, ऐसे ऑक्यूपेशनल प्रिस्क्राइब ड्यूटीज यानी ऐसे कर्तव्यों को, धर्म का पालन करते हुए, अगर हरितोषणम, भगवान हरि संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो समसिद्धिर, समसिद्धिर हरितोषण। समसिद्धिर का मतलब होता है हाईएस्ट परफेक्शन, सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करना। सिद्धि और समसिद्धि मतलब सम्यक रूपेण सिद्धि, पूरी प्रकार से, पूर्ण रूप से, यानी सर्वश्रेष्ठ सिद्धि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करने के पश्चात प्राप्त किया है, ये निर्भर करता है कि उसके कर्तव्यों से भगवान हरि प्रसन्न है कि नहीं। अगर भगवान हरि संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो समसिद्धि हरितोषणम हो जाता है, यानी समसिद्धि हो जाती है, पूर्ण रूप से उसको परफेक्शन मिल जाता है। तो फिर से वही बात यहाँ पे स्पष्ट रूप में क्लियर हो रही है कि कोई व्यक्ति, जैसे पिछले श्लोक में तो बड़े डिटेल में वर्णन किए, पिछले 2-3 श्लोकों में, कि तत्व जिज्ञासा करना चाहिए, इसी के लिए जीवन मिला है, कर्म अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, है ना? और तत्व को समझने के लिए प्रयास करना चाहिए, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के भगवान शुद्ध गृहीत या वैदिक साहित्यों को पढ़कर सुनकर इस प्रकार से अपने तत्व को समझना चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी व्यक्ति को अपना जो स्वनिश्चित वर्णाश्रम के अनुसार जो उसको मिला है पोजीशन, स्थिति, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, तो उसको अपनी स्थिति छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में रहते हुए जो पिछले श्लोकों में वर्णन है, तत्व का जिज्ञासा कर सकता है और अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्तव्य उसको मिले हैं उनको भगवान की सेवा में लगा सकता है, और उसका समसिद्धि यानी पूर्ण रूप से सिद्धि, यानी उसकी पूर्णता तब होगी जब भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं, हरितोषण। तो इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल जो पूर्ण पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण हैं जो भगवान का जो अर्चा विग्रह का सेवा कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, या जो सन्यासी हैं जो पूरी तरह से विरक्त होकर पूर्ण रूप से भगवान के लिए ही कर्म करते हैं, काया मनसा वाचा, सन्यासी का मतलब ये होता है कि बॉडी माइंड वर्ड्स, काया मनसा वाचा से वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगते हैं, तो उसको सन्यासी बोलते हैं। तो अगर कोई सन्यासी नहीं है, ब्राह्मण नहीं भी है, और वो कुछ अलग अलग ही प्रकार के कर्तव्यों में फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तो भी उसको कोई बाधा नहीं है भगवान हरि के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए। केवल एक ही शर्त है कि उसके कार्य के द्वारा भगवान हरि प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, या संतुष्ट हो जाए का मतलब है कि वो भगवान हरि के सेवा में लग जाए, अपने जो भी कर्म है या कार्य हैं या जो भी स्वभाव है उसको अगर सेवा में लगा देता है, तो उससे वही पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है जो कोई सन्यासी या ब्राह्मण प्राप्त कर सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण है अर्जुन स्वयं। अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में जाने जाते हैं और उनको समसिद्धि, पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त हुई, क्या करके, अपने स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा के। अर्जुन का स्वभाव क्या है, वो क्षत्रिय है, स्वभाव से क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होता है तो वो युद्ध करता है, हाँ, हिंसा करता है या मारता है और रक्षा करता है, तो इसको क्षत्रिय होते हैं। वो क्षत्रिय का स्वभाव होता है। तो अपने इस गुण को भगवान की सेवा में अर्जुन ने लगाया, भगवान के कहने पे, महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों को मार के। तो अर्जुन करोड़ों लोगों को मार के महाभारत के युद्ध में सम सिद्धि को प्राप्त किया, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किया,
क्योंकि हरितोषम, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। तो पैरामीटर क्या है? कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे, किसी भी प्रकार के कर्तव्यों में स्थित हो सकता है, अगर उसके कर्तव्यों से, कार्यों से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो वो परफेक्ट है, समसिद्धि है। और अगर कोई हर प्रकार के कार्यों को, भौतिक कार्यों को छोड़ देता है और विरक्त हो जाता है, संन्यास ले लेता है, लेकिन अगर उससे भगवान हरि प्रसन्न नहीं है तो वो भी क्या है? भौतिक हो जाता है, वो भौतिक बंधन में फंसा रहेगा। ये है निष्कर्ष। अब प्रश्न उठ सकता है कि भगवान हरि कैसे कैसे हमको पता चलेगा कि भगवान हरि जो है प्रसन्न है, या क्या करने से हरि तोषणम होता है, भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। इसके बारे में आगे आने वाले श्लोक में वर्णन किया जाएगा कि किस प्रकार से भगवान हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। क्योंकि हमारा अर्जुन का तो परम सौभाग्य था कि भगवान कृष्ण डायरेक्टली अर्जुन के साथ उपस्थित थे, उनके कांस्टेंट कंपेनियन, साथी बन के थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने साफ साफ उनको बताया कि क्या करने से मैं प्रसन्न होगा, मेरा संतुष्टि होगा। तो अर्जुन ने वो कार्य किया और फिर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए, और इस प्रकार से सम सिद्धि अर्जुन को प्राप्त हुई। लेकिन हम में से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे पास तो अभी साक्षात भगवान समक्ष नहीं है कि हम उनसे प्रश्न पूछे कि हम क्या करने से आप प्रसन्न होंगे। लेकिन भगवान साक्षात हैं भी, और भगवान लेकिन क्या अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से हैं। तो जो प्रामाणिक गुरु हैं उनके माध्यम से हम भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। वो हमको बताते हैं कि कैसे, क्या करने से आप अपनी ही स्थिति में रहते हुए क्या करने से आप भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। तो ये एक सबसे सरलतम उपाय होता है। अन्यथा कोई अपने बुद्धि से या शास्त्रों को पढ़ के भी नहीं समझ सकता है कि भगवान हरि किस प्रकार से संतुष्ट होंगे, क्योंकि शास्त्रों में भी भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न साधन बताए गए हैं, और उन साधनों को करने में भी अलग अलग तरीके हैं। तो हर कोई उस प्रकार से कोई एक निर्णयात्मक यानी कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकता है कि क्या एग्जैक्टली आज के समय में मेरी परिस्थिति में क्या करने से भगवान हरि पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे ताकि मैं समसिद्धि को प्राप्त कर सकूं। वो केवल और केवल जब हम शुद्ध वैष्णव का संग लेते हैं तो उनके मार्गदर्शन से, वो जैसा बताते हैं वैसा करने से हम भगवान हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। है ना? जो इस मार्ग को अपनाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं और उनके लिए सरल हो जाता है। और जो अपने मन के हिसाब से चलना चाहते हैं, अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करके चलना चाहते हैं, और यहाँ तक कि वैदिक शास्त्रों को पढ़ के भी चलना चाहते हैं, तो उनका मार्ग बहुत कठिन होता है। वो एक कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं कि किससे, क्या करने से भगवान हरि पूर्ण रूप से प्रसन्न या संतुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना यह संभव कार्य है। हम लोग संतुष्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। भगवान को जो भक्ति है, जो सेवा है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव में किया जाता है, जैसे गोपियां करती हैं, ब्रजवासी करते हैं, वैकुंठ के वासी करते हैं, जो कि शुद्ध भक्त भगवान के, वो भगवान को सेवा करके पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे सरल और उचित, यह बोल सकते हैं केवल एक ही मार्ग है कि हम भगवान के ऐसे भक्त जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में भगवान का सेवा में लगे हैं और भगवान उनसे प्रसन्न है, संतुष्ट हैं, उन भक्तों के मार्गदर्शन में वो जैसा बोलते हैं वैसा अगर हम करते हैं तो बड़ी आसानी से हम भगवान को संतुष्ट करके समसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल इंसिडेंट आता है। एक बार जदुरानी माता जी, उनको परमात्मा कैसे दिखते हैं इसका पेंटिंग करना था। तो वो प्रभुपाद जी के पास गई, उन्होंने प्रश्न पूछा कि परमात्मा का मुझे पेंटिंग करना है, पिक्चर बनाना है, तो आप बताएंगे कि वो कैसे दिखते हैं, मतलब वो बैठे हैं कि खड़े हैं, और कैसे उनके हाथ हैं, उनका मुंह कैसा है, दृष्टि कैसी है, ये सब पूरा, कैसा ज्वेलरी पहना है, कैसा कपड़ा पहना है, तो जो हृदय में परमात्मा है, तो उसके बारे में मुझे पिक्चर बनाना है। तो प्रभुपाद जी बोले उसके लिए आपको 10,000 साल देना पड़ेगा। यानी 10,000 साल तक अगर आप जब योग साधन करेंगे पूर्ण रूप से, हर तरीके से, जो योग अष्टांग योगा है, पतंजलि ऋषि ने जो पूरा बनाया है, उसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो 10,000 साल के बाद जब आप योग साधन में परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन मिल जाएगा, तब आपको परमात्मा हृदय में दर्शन प्राप्त होगा। फिर आप उनका पेंटिंग जो है, पिक्चर बना सकते हैं। माता जी निराश हो गई कि अरे 10,000 साल तो कोई जीने भी नहीं वाला है। फिर प्रभुपाद जी बोले लेकिन मैं आपको बता देता हूँ तो आपके 10,000 साल वेस्ट नहीं होंगे।
तो आप ऐसा ऐसा पेंटिंग बना लीजिए। तो भी प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली उनको बता दिया कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा कैसे दिखते हैं एग्जैक्टली, उनकी मुस्कुराहट कैसी, उनके नेत्र कैसे हैं, उनका नाक कैसा है, माथा कैसा है, वो मुकुट कैसा लगाए हैं, ज्वेलरी कैसा है उनका, कपड़े कैसे पहनते हैं, वो खड़े हैं कि बैठे हैं, खड़े हैं तो किस में खड़े हैं, है ना, कमल के पुष्प में बहुत सुंदर तरीके से खड़े हैं। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत वर्णन प्रभुपाद जी करके वो पेंटिंग तैयार करते हैं। आप लोग वो पेंटिंग प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक ग्रंथ है, ईशोपनिषद करके ग्रंथ है, उसके फ्रंट पेज में जो परमात्मा का पेंटिंग बनाया है, बना हुआ है, ऐसा मेंशन है। तो भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से जो 10,000 साल लगना था उसको तुरंत ही वो माता जी जान गई। तो इस प्रकार से ये शुद्ध भक्तों का प्रभाव है कि अगर हम उनके आश्रय में रहते हैं तो हम भली भांति एज इट इज, बिना किसी डाउट के हम जान सकते हैं कि क्या करने से भगवान जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। एक और इंसिडेंट आता है, अ, ब्रह्मानंद महाराज प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रियतम शिष्यों में से एक है। तो उनका वो शुरू की बात है, ये 1967 66 67 की ही बात है, जब इस्कॉन जस्ट इस्टेब्लिश ही किया था प्रभुपाद जी ने। तो उनका जॉब लग गया। हाँ, एक टीचर के रूप में, इंग्लिश प्रोफेसर, आई थिंक इंग्लिश प्रोफेसर के रूप में किसी यूनिवर्सिटी में जॉब लग गया। तो प्रभुपाद जी के पास आए और प्रभुपाद जी को इन्फॉर्म किए। प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए, उनकी आंखें चमक उठी और एक बहुत सुंदर सा स्माइल दिए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बोले, अरे वाह, आपका जॉब लग गया, आप टीचर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वो, लेकिन ब्रह्मानंद महाराज बोले कि लेकिन प्रभुपाद जी मैं तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, ये तो जॉब मटेरियलिस्टिक है, भौतिक है, तो इसमें मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, तो इससे कैसे बचूंगा फिर। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप नहीं फंसोगे, आप जो भी कर्म करो उसका जो भी फल है वो कृष्ण को दे दो, कृष्ण को अर्पण कर लेंगे, तो फिर सम सिद्धि हरितोषणम हो जाएगा, है ना? फिर आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। तो वो पूछे कि मैं कृष्ण को कैसे दूं, उनका अकाउंट नंबर क्या है, जॉब का फल तो सैलरी है, तो उनका अकाउंट नंबर तो मुझे मालूम नहीं, कैसे दो। तो प्रभुपाद जी बोले तो बहुत सिंपल है, आप वो फल मुझे दो, मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा, इस तरीके से। तो वो समझ गए, तो ये सबसे सरलतम उपाय है। तो उन्होंने वैसे ही किया। वो जॉब कर टेम्पल में ही रहते थे, टेम्पल में पूरा प्रसाद लेते थे और फिर दिन में जॉब करने जाते थे और फिर आते थे, सेवा करते थे। और जो भी सैलरी होता था पूरा टेम्पल का जो मेंटेनेंस था, रेंट देना, बुक प्रिंटिंग, प्रीचिंग, भगवान के लिए गार्लैंड, सब जितना है सब इस प्रकार से कंट्रीब्यूट करते थे। और प्रभुपाद जी खुश भी इसीलिए हुए थे क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे थे, स्पेशली 2 ढाई साल तक प्रभुपाद जी को बहुत संघर्ष करना पड़ा कि अगले महीने का रेंट कैसे चुकाएंगे टेम्पल का, क्योंकि टेम्पल खुद का तो था नहीं, और रेंट लेके टेम्पल बनाया था किसी फ्लैट को ही। तो अगले महीने कैसे रेंट चुकेगा, ये इसका भी कोई अरेंजमेंट नहीं होता था। लेकिन प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से कृष्ण पे निर्भर होकर चल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मिल जाता था जो सपोर्ट करता था। इस तरह से जब उनका इससे जॉब लगा तो प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। इसी प्रकार से परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका भी बहुत ही पेप्सी कोला कंपनी में बहुत ही बड़े मैनेजर थे वो, और बहुत अच्छा सैलरी था उस टाइम पे, लगभग 7-8 लाख ईयरली उनका सैलरी था 1967 के आसपास, सोचिए, आज से लगभग 50 साल पहले। तो वो भी चाहते थे कि पूर्ण रूप से सब कुछ छोड़ के पूरी तरह से भगवान की सेवा में, प्रचार में लग जाएं। लेकिन प्रभुपाद जी को उस समय जरूरत था लक्ष्मी का, ताकि टेम्पल बनाया जा सके, मेंटेन कर किया जा सके, प्रचार किया जा सके, बुक प्रिंटिंग किया जा सके, विशेष रूप से ये गीता और कृष्णा बुक का प्रिंटिंग के लिए। और प्रभुपाद जी बोले कि आप अपना जॉब कंटिन्यू करो जब तक हम लोग स्टेब्लिश नहीं हो जाता है, और आप भी जो है पूरी तरह से सन्यासी ही हैं, क्योंकि आप जो है ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, इसका जो भी फल है आप पूर्ण रूप से कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। महाराज वैसे ही करते थे, जो भी सैलरी आता था पूरा 100% जो है प्रभुपाद जी को दे देते थे, और प्रभुपाद जी उसमें से कुछ निकाल के फिर वापस देते थे उनके पर्सनल मेंटेनेंस के लिए। तो ये पूर्ण समर्पण होता है। तो कहने का मतलब, ये तो मैंने उदाहरण दिया है कुछ कि ये उदाहरण है जिसमें कोई भक्त है, कोई गृहस्थ है, कोई बाहर जॉब कर रहा है, तो बाहर से लगने में ऐसा लग रहा है कि वो कर्मी है या कर्म बंधन में फंस सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक प्रामाणिक गुरु के आश्रम में रह करके उनके अनुसार कार्य किया, तो समसिद्धि हरितोषणम हो गया, पूर्ण रूप से भगवान को संतुष्ट कर पाए और परफेक्शन जो है उसको हासिल कर पाए। तो यही सबसे बड़ा उपाय है।
और इसका वर्णन आगे आने वाले श्लोकों में बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। महर्षेवया विप्रा। Human society all over the world is divided into four castes and four orders of life. The four castes are the intelligent caste, the martial caste, the productive caste, and the laborer caste. These castes are classified in terms of one's work and qualification, not by birth. यहाँ पे क्लियरली गोपाल जी बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बोलते गीता में चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्मों के अनुसार ये जो है, जो कास्ट सिस्टम है, जाति है, इसको विभाजित किया गया। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये जन्म के आधार पे नहीं है, ये उनके गुणों के और योग्यताओं के आधार पर है। योग्यताओं के और उनके कर्म के अनुसार ही ये डिवाइडेड है। कोई ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण परिवार में जन्म ले सकता है, लेकिन अगर उसके योग्यता नहीं है ब्राह्मणों की जैसा और कर्म भी ब्राह्मण के जैसा नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता है ना। वो जो कार्य कर रहा है, जैसा योग्यता है, उसको उस कास्ट का माना जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई लोअर कास्ट का है, लेकिन अगर उसके अंदर योग्यता है और वो ट्रेनिंग के द्वारा उस कर्म को भी प्राप्त कर लेता है, तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। Then again, there are four orders of life, namely the student life, householder's life, the retired, and the devotional life. ये मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम होता है। In the best interest of human society, there must be such divisions of life. Otherwise, no social institution can grow in a healthy state. वो आज हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई अच्छे तरीके से मानव समाज को सुचारू तरीके से चलाना चाहता है, तो ये 4 और 8, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के डिवीजन में होना ही चाहिए। अदरवाइज, अन्यथा ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी सामाजिक व्यवस्था है, वो हेल्दी नहीं रहेगी, वो नष्ट हो जाएगी। और आज वही हो रहा है। लोगों ने ये सोच के, क्योंकि लोगों ने गलत फायदा उठाया जन्मजात ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का जो हुआ सिस्टम, इसके कारण कुछ लोगों ने मोनोपोली किया, स्पेशली ब्राह्मण और क्षत्रियों ने। तो इसके कारण फिर कुछ लोग आए जो पूरी तरह से इस सिस्टम को ही हटा देना चाहते थे, और पूरी तरह के सिस्टम को हटा दिया, और आज अव्यवस्था पूरी तरह से फैली हुई है। जैसे किसी के आंख में अगर मोतियाबिंद हो गया है, कैटरेक्ट हो गया है, तो वो एक डिजीज है, तो उसका उपचार करना चाहिए। हाँ, उसका ऑपरेशन करा के वो जो कैटरेक्ट है उसको निकालना चाहिए, और आंख जो है वापस से स्वस्थ हो सकती है। ऐसा नहीं कि मुंह अभी कैटरेक्ट हो गया, मोतियाबिंद हो गया किसी आंख में, दर्द कर रहा है, देख नहीं पा रहा है, तो आंख ही निकाल के फेंक दें, है ना। वो तो सबसे बेकार सोल्यूशन हुआ ना, वो तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, उससे तो पूरा अंधा ही हो जाएगा जीवन भर। हाँ, चलो दर्द हट जाएगा, लेकिन पूरा जीवन भर अंधा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, तो ये व्यवस्था का गलत, इसमें कैटेरेक्ट हो गया था, डिजीज हो गया था। ये है वास्तव में गुण कर्म विभाग, ऐसा है, गुणों और कर्मों के अनुसार ये विभाजन किया गया था, ताकि समाज अच्छे से चल सके। लेकिन कालांतर में लोगों ने, जो ये तथाकथित ब्राह्मण हुए, जो कि योग्यता से ब्राह्मण नहीं थे या योग्यता से जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन अपने आप को जन्मजात ब्राह्मण या क्षत्रिय होने के कारण इसका गलत फायदा उठाने लग गए, तो ये हो गया, डिजीज हो गया, कैटरेक्ट हो गया। लेकिन बाकी लोगों ने फिर क्या किया, इसको पूरी तरह से सिस्टम को हटाने का प्रयास किया कि क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, बिना किसी जाति के हम समाज बनाएंगे। हाँ, वो वर्क नहीं कर सकता है। इसीलिए समाज में जो है ये हर तरफ से उथल पुथल मचा हुआ है। And in each and every one of the above mentioned divisions of life, the aim must be to please the supreme authority of the personality of God. ये लक्ष्य होना चाहिए। This institutional function of human society is known as the system of Varnashram Dharma, which is quite natural for the civilized life. The Varnashram institution is constructed to enable one to realize the absolute truth. It is not for artificial domination of one division over another. When the aim of life, that is realization of the absolute truth, is missed by too much attachment for indriya priti or sense gratification, as already discussed herein before, the institution of the Varnashrama is utilized by selfish men to pose an artificial predominance over the weaker section. In the Kali Yuga, or in the age of quarrel, this artificial predominance is already current, but the saner section of the people know it well, that the divisions of caste and orders of life are meant for smooth social intercourse and high thinking self-realization and not for any other purpose. तो इस प्रकार से, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए। कुछ ये जो तथाकथित ब्राह्मण और क्षत्रिय हुए,
इन लोगों ने गलत उपयोग किया, इसके कारण से इस समाज में अर्थ जो व्यवस्था है वो नष्ट हो गई। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जो बनाया गया था जाति, ये वास्तव में इसका लक्ष्य था कि हर कोई अलग अलग स्वभाव में होने के कारण उनको उनके स्वभाव के अनुसार उनको भगवान इस प्रकार से इंगेज किया जा सके, इस प्रकार से कर्तव्यों में लगाया जा सके, ताकि वो अल्टीमेटली, है ना, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। ये उद्देश्य से किया गया था। Here in the statement of Bhagavatam is that the highest aim of life or the highest perfection of the institution of the Varnashram Dharma is to cooperate jointly for the satisfaction of the Supreme Lord. This is also confirmed in the Bhagavad Gita 4.13. तो ये है लक्ष्य, इस लक्ष्य से ये सिस्टम बनाया गया था, लेकिन कालांतर में नष्ट हुआ। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो इसको समझते हैं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की भक्ति में लगते हैं। हरे कृष्ण।